So what is capital employed? And let me tell you, आज के बाद अगर आपको कोई सोते से भी जगा के पूछे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों को डिटेल सेम होगा कि अलग अलग होगा, आई एम श्योर you will be able to answer this question without any hesitation correctly. What is capital employed? Very simple. Money that you bring into the business is employed. लगाया, यानी कि वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया, that is your capital employed. So what is the money that you put into the business? Money that you put into the business is the equity share capital and also the loans, long term loans, right? So capital employed का मतलब है all the long term sources put together into the business. तो उसमें equity share capital आ गई, share premium आ गया, reserves and surplus आ गए and long term loans भी आ गए. That is your capital employed. What is investment? Again very simple. Capital employed is the money that you bring into the business, that is capital employed. Investment is what you do with this money. And what you do with this money. आपने 100 करोड़ की इक्विटी डाली, 100 करोड़ का आपने लोन लिया, 200 करोड़ आपने बिजनेस में डाले. अब ये 200 करोड़ का आप क्या करोगे? इस 200 करोड़ से आप लैंड खरीदोगे, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी डालोगे और चूंकि प्लांट तैयार है, आपको चलाना है, तो आप रॉ मटेरियल भी परचेज करोगे. आर यू विद मी? So that is investment. So money that you bring into the business is capital employed, and what you do with that money, that is your investment. I'm sure it is very clear to you that these are not same. Yes or no? Yes. Capital employed and investment is not same. Yeah? Okay. But if you have to do the calculation of capital employed and investment, these two figures are going to be same. And why will that be same? Let me first explain to you the formula, and once I explain to you the formula, I will ask all of you to calculate it, and when you calculate it, you will find by yourself as to how these are same. So can I rub it off? Yes. This part? Yes. So how do I find out the capital employed? Okay, no worries. So everybody, can somebody tell me what is investment? How do you understand investment? Yep. Anything we make the expenses with our total capital employed. For example, buying land, putting a factory, that is investment. To run the business with that. ठीक है, तो देखो आप है ना बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की बात कर, कंपनी के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तो जैसे अगर आपके पास में पैसा है, आ गया ना, एम्प्लॉयड हो गया, हाँ, तो आप उस पैसे को कहीं लगाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया. तो कंपनी का भी ऐसा ही है, कंपनी के पास में पैसा आया और कंपनी तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है ना. ये जो आप कह रहे हो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पैसा लगाना, हाँ, और फिर उसको इन्वेस्ट किया, उसको कहाँ आपने यूज़ किया. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कहाँ पे यूज़ करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो वो जो एसेट्स आप बिल्ड करोगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. सो हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? एवरीवन, कैपिटल एम्प्लॉयड, हाउ डू यू कैलकुलेट? वेरी सिंपल, इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज. सभी को मालूम है इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स का फंड भी होता है, इक्विटी का मतलब नेटवर्थ भी होता है. सो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज. हाउ डू यू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर इन्वेस्टमेंट. नाउ ये दोनों फिगर सेम होंगे कि अलग होंगे? आपके पास में नंबर हैं बैलेंस बोर्ड के ऊपर, प्लीज फाइंड आउट एंड टेल मी. प्लीज कैलकुलेट द फिगर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द फिगर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टेल मी दीज फिगर्स आर सेम और डिफरेंट? Yes, sir. सेम एवरीबडी? Yeah, same. They have to be same. They cannot be different. For the same reason, you cannot spend more money than what
यू हैव, तो जितना आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है उससे ही ज़्यादा आप, उतना ही आप खर्चा कर सकते हो, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते।